का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। अपने दोनों हाथों को मिलाएं, हाथों को घर्षण करें। उत्पन्न ऊर्जा अपनी आंखों पे स्पर्श करें। धीरे से आंखें खोल लें। सभी को प्रणाम। हम हठ रत्नावली के सेकंड चैप्टर में हैं। कल हमने कुंभकों को पढ़ा। 9 प्रकार के कुंभक बताए गए हैं। मुद्राओं का परिचय हमने किया और 3 मुद्राओं को कल हमने समझा था। महामुद्रा, महाबंध और महावेद मुद्रा। इसके आगे की जो 7 मुद्राएं हैं उनमें से 3 या 4 आज हम कवर कर लेंगे। 4 मुद्राएं मेरी कोशिश रहेगी पूरे कवर कराने के, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप ये टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा तेज करा रहा हूं। वो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, नहीं तो मैं तो छोड़ ही रहा था इस टॉपिक को। और आशा है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर कोई दिक्कत होती भी है तो ये सारी चीजें YouTube पे अपलोड होती है, आप वहां पे जाकर भी दोबारा से इनको सुन सकते हैं। उसका लिंक डेली कन्हैया से डाल देते हैं। हम 53 और 54 पे हैं। हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। कन्हैया जी विजिबल है स्क्रीन? जी ओके, थैंक यू। तो हम उद्यान बंद है, हम डायरेक्ट ही हिंदी पढ़ेंगे। संस्कृत की मुझे नीड नहीं लग रही है क्योंकि मुझे ठीक लग रहा है। जहां पे मुझे गड़बड़ लगेगा वहां मैं संस्कृत से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। जिस बंद से, अच्छा मैं पहले एक बार आपको वो पढ़ा देता हूँ, जरूरी है, नहीं तो आज कुछ समझ नहीं आएगा आपको। ये आपको दिखाई दे रहा होगा चक्रों वाला। इसमें आपने देखा होगा कि वैसे हठयोग पर दीपिका में मैंने समझाया था आपको कि योनि मंडल जो है वो नीचे वाले भाग में होता है। योनि मंडल, इसको मैंने वाई से रिप्रेजेंट मैं कर देता हूँ, योनि मंडल, ठीक है। और जो नाभि वाले स्थान पे होता है इसको मैं प्रेजेंट कर देता हूँ सूर्य मंडल। एस से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। और ये ऊपर जो होता है, मंडल का अर्थ होता है स्थान, समूह, इसको मैं प्रेजेंट कर देता हूँ चंद्रमंडल। सी से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब सी से बिंदु का स्त्राव होता है और वो बिंदु, जैसे कि मान लेते हैं कि ये बिंदु है, ये ऊपर से आ रहा है नीचे, और दिन प्रतिदिन ये क्या होता है, ये बिंदु नीचे सूर्य मंडल में गिरता है। ये सूर्य मंडल है।
और जिससे इस बिंदु से ही हमारी आयु बढ़ती है, यानी कि हमारी, और बिंदु के ही कम होने से, जैसे जैसे हम बड़े होंगे हमारी आयु गुजरती जा रही है, तो ये बिंदु कम हो रहा है क्योंकि ये नीचे गिर रहा है, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और जिसकी वजह से हम दिन प्रतिदिन जरा अवस्था हमारी आती है, यानी बुढ़ापा अवस्था आती है। अगर हम इस बिंदु को रोक दें तो ये बिंदु ऊपर ही रहेगा। अगर बिंदु ऊपर बचा रहेगा तो जो बिंदु कम नहीं होगा। अब बिंदु कम नहीं होगा तो बुढ़ापे की अवस्था नहीं आएगी और हमारी आयु अपने आप ही बढ़ जाएगी। अब इसको बचाने के 3-4 तरीके हैं। या तो जालंधर बंद लगा देते हैं, यहां से चिन्ह लोक लगाते हैं, पता होगा चिन्ह लोक को नीचे लगा देना, जालंधर बंद। उससे क्या होता है, ये ऊपर से बिंदु गिरना बंद हो जाता है, रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। जितनी देर बंद लगाएंगे उतनी देर तो रुकेगा ना कम से कम, तो भी बिंदु बचता है जिससे बुढ़ापा नहीं आता। और विपरीत करणी मुद्रा, मान लेते हैं ये हमारे 2 पैर हैं, ठीक है, ये 2 पैर हैं, नीचे ये धड़ हो गया है और नीचे ये हमारा शरीर। अभी मैंने रफली नोट से बना डायग्राम बना दिया, ठीक है। विपरीत करणी मुद्रा, आप इसको समझो। अब इसमें क्या है, इसमें यानी कि चंद्रमंडल से जो ऊपर जा रहा था ग्रेविटी की वजह, इसमें देखो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बिंदु नीचे की तरफ गिर रहा है ऑटोमेटिक। हमने इस ग्रेविटी का फायदा लिया और अपना शरीर उल्टा कर दिया, तो ये गिरना अपने आप ही बंद हो जाएगा। जो विपरीत करणी मुद्रा, सर्वांगासन, शीर्षासन, हैंड स्टैंड, इनमें जो उल्टे हम हो जाते हैं, और इसके लिए शास्त्रीय भाषा प्रयोग करते हैं कि चंद्रमंडल नीचे और सूर्यमंडल ऊपर, ये शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं, जिससे भी बिंदु का बिंदु बचता है, उसका नाश नहीं होता, ठीक है। ये हो गया बिंदु वाला। और यहाँ पे मैं प्राण वाला कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपको। अभी रेज कैसे करूंगा इसको, ठीक है, हो गया। अब प्राण क्या है कि जालंधर बंद है ये, ठीक है। जालंधर बंद लगाने से, अब सॉरी पहले मैं प्राण की गति बता देता हूँ, ठीक है। ये जो हमारा प्राण है ऊपर की तरफ मूव करता है, कल भी मैंने बताया था। और जो अपान वायु है ये निम्नगामी होती है, नीचे की तरफ मूव करती है। और जो समान वायु है ये ऊपर और नीचे दोनों की तरफ मूव करती है। प्राण ऊपर मूव करती है, अपान नीचे मूव करती है, समान ऊपर और नीचे दोनों तरफ मूव करती है। जब हम जालंधर बंद लगाते हैं तो ये जो ऊपर की तरफ मूव कर रही है ये नीचे हो जाती है। जब हम मूलबंद लगाते हैं तो अपान वायु जो निम्नगामी है ये अधोगामी हो जाती है, ठीक है। अब आप लगाओ कि ये ऊपर से प्राण है, अब प्राण यहां से आप लगा लो कि प्राण नीचे आ रहा है, ठीक है, ये प्राण आ गया नीचे। अब नीचे से जो अपान है ये ऊपर आ रहा है। अब दोनों आके यहाँ पे समान में मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे यहाँ पर इस स्थान पे। अब मिक्स हो जाएंगे तो क्या होता है, इसका बहुत ज्यादा गहराई तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि जब ऊपर की वायु और नीचे की वायु जब मिलती है तो शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है और बहुत ज्यादा प्रचंड, यानी कि समान वायु अति तीव्र हो जाती है। यानी कि जो साधारण समान वायु थी
जिसका कार्य उष्णता देना है, जिसको हम जठराग्नि के नाम से जानते हैं। अब ऊपर की वायु और नीचे की वायु भी मिल गई, अब तीन तीन हो गई वायु वहां पे, तो शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी बनेगी। अब बहुत ज्यादा गर्मी बनेगी तो शरीर भी जलने लग जाता है। तो ये हो गया वायु का कंसेप्ट। और अब मैं बता देता हूं आपको दूसरा बंध का कंसेप्ट साथ में, ताकि मुझे बार बार डायग्राम पे ना आना पड़े। ये जालंधर बंध है, यहाँ पे मूल बंध है, ठीक है, जालंधर बंध, मूल बंध, और यहाँ पे उड्डयन बंध है। पेट से नाभि से हम उड्डयन बंध लगाते हैं। जालंधर बंध लगाए तो प्राण वायु नीचे की तरफ आई, मूल बंध लगाया तो अपान वायु ऊपर की तरफ गई। अब दोनों की दोनों वायु बीच में आ चुकी है, अभी जो मैंने पिछले डायग्राम से आपको बताया था। अब हमने उड्डयन बंध लगाया। उड्डयन बंध में क्या होता है, मध्य पश्चिम ताने, अर्थात मध्य भाग को, पेट के भाग को पीछे की तरफ तानना है, खींचना है। जब ये वायु, अब तीनों वायु यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी है, अब पीछे की तरफ जब पेट को खींचा जाएगा तो वो जो वायु का जो दबाव है पीछे, मान लेते हैं ये सुषुम्ना, मैंने साइड में दिखा दिया। अब सुषुम्ना की तरफ दबाव पड़ेगा उस वायु का, और वो प्राण, अब जब कोई दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो वायु आगे बढ़ेगी। तो सुषुम्ना के मुख में जो व्याधियां हैं जो इसको रोकती है प्राण को संचरित होने से, वो दूर होंगी, और दूर होने से प्राण इसमें प्रवाहित हो जाएगा। प्राण प्रवाहित होते ही, और यही तो हमारा लक्ष्य है, जब प्राण प्रवाहित तो अर्थात कुंडलिनी जागरण, और जब प्राण फिर, और मकसद हमारा है उस प्राण को ऊपर ब्रह्मरंध्र तक ले जाना, और उसी अवस्था को राजयोग कहते हैं, जब प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है। तो इसका प्रोसेस आपको समझ आया? बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया है मैंने आपको। कन्हैया जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े। मोनिका जी, भावना जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, थैंक यू। ठीक है, अब आगे नहीं, की बिल्कुल चीजें ठीक आपको है। जल्दी समझ आएगा, इसलिए मैंने पहले वो समझाया आपको। जिस बंध से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित हो रहे प्राण को ऊपर उठाया जाता है। अब अभी मैंने बताया कि उड्डयन बंध में प्राण ऊपर उठता है, और प्राण ऊपर उठता है यानी कि उड़ता है एक तरीके से, और उड़ने के यानी कि उसके कर्म के गुण के अनुसार ही उसका नाम दे दिया उड्डयन बंध। इसी आधार पे इसका नाम पड़ा है। अभ्यास जो निरंतर महाखग अर्थात महापक्षी, खग होता है पक्षी, महाखग यानी बहुत बड़ा, गरुड़ होता है महा बड़ा पक्षी, बाज होता है बड़े बड़े पक्षी, यानी कि जैसे वो आकाश में उड़ते हैं को ऊपर की ओर प्रवाहित करता है, उड्डयन कहलाता है, क्योंकि वो उड़ता है इसीलिए इसका नाम उड्डयन बंध है। बैठता है तो बैठे को हो जाता कुछ इसका। गुणों के आधार पे नाम होते हैं, जैसे कृष्ण जी के हजारों नाम है गुणों के आधार पे। माखन चोर आते थे तो गुण के आधार पे उनका नाम हो गया लड्डू गोपाल। जैसे जैसे गुण होते हैं ऐसे ऐसे इसके नाम हो जाते हैं। ऐसे ही प्राण उड़ता है, उड़ने का गुण है तो इसलिए उड्डयन बंध इसका नाम हो गया। आगे हम पढ़ते हैं, नाभि के ऊपर की उदर पेशियों को पीछे की ओर खींचे कि उदरे पश्चिम तानम नाभेरूर्ध्व च धारयेत उड्डयानो है सौबंधो मृत्यु मातंग केसरी। अब शेर जो होता है केसरी यानी कि शेर, और हाथी, हाथी बहुत बड़ा है, मान लेते हैं ये हाथी है, इतना बड़ा हाथी है, और शेर ये छोटा सा है। अब साधारण अवस्था में शेर हाथी को नहीं मार सकता, लेकिन शेर अपनी बुद्धि से, चाहे इसकी पीठ से मारे पीछे से मारे, कई बार ऐसा देखा गया कि शेर हाथी को मार देता है। इसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि जैसे शेर छोटा होते हुए भी इतने बड़े हाथी को मार दिया,
उसी प्रकार ये छोटा सा जो बंद है, छोटी सी मुद्रा है, ये भी यानी कि जो हमारी बड़ी अचीवमेंट है, प्राण को ब्रह्म रंध्र में पहुंचाना, उसको प्राप्त दिलाती है। ये कहने एग्जाम्पल दिया है, और इसका तात्पर्य वो प्राण को ब्रह्म रंध्र में पहुंचाना ही है। आगे बताया कि यदि कोई वृद्ध व्यक्ति भी इसका अभ्यास गुरु के द्वारा बताई गई सहज विधि से करे, तो भी वह नव युवक के समान हो जाता है। अर्थात इसका अभ्यास करने से युवावस्था आती है, बुढ़ापा कम होता है। और उसका रीजन भी मैंने अभी बताया था कि बिंदु बचता है, जो ऊपर से अमृत टपकता है उसका बचाव होता है, जिसकी वजह से युवावस्था आती है, बुढ़ापा नहीं आएगा। इसे बाह्य उद्यान कहा गया है, जो कि बाह्य सौंदर्य को बढ़ाता है। अर्थात जो शीतकारी प्राणायाम में हमने पढ़ा था कि शीतकारी में आया था कामदेवो द्वितीय, कहा कि कामदेव के समान हो जाता है, अति सुंदर हो जाता है। अर्थात यहाँ पर भी बाह्य सुंदरता, एक्सटर्नल, यानी कि ओ जाएगा चेहरे पे, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे सौंदर्य ये है, शारीरिक शुद्धि हो जाएगी। नाभि के ऊपर के और नीचे के उदर भाग को प्रयत्न पूर्वक संकुचित करें, यानी पेट को खींचे। इस प्रकार निरंतर 6 महीने अभ्यास करे तो साधक मृत्यु को जीत लेता है। याद रखिएगा टाइमिंग, हठ योग में भी सेम यही था और यहाँ पर भी सेम यही बात क्या है कि 6 महीने तक अभ्यास करने से इसका क्या फल होता है, मृत्यु को जीत लेता है। अच्छा, एक चीज और मुझे अभी याद आई है, मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले थे आप लोगों के लिए, मैं भी प्रेजेंट करता हूं तो आपको थोड़ा और आसानी मिलेगी कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये इसी बार के क्वेश्चन है, तो आप सभी पढ़ेंगे इसको। आपको दिख रहा है कि इस बार का ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि निम्नलिखित को श्रेष्ठता के आधार पर व्यक्त कीजिए। आप लोगों ने पढ़ा है, अभी मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि चतुरंग योग, महायोग। आचार्य जी थोड़ा जूम कर। और ज्यादा जूम करूं? ठीक है, खुद भी कर सकते हाँ हैं खुद जूम भी कर अपना। सकते हो अब। ठीक है, मंत्र योग सबसे पहले आएगा, मंत्र योग देखा होगा ना, उसके बाद में लय योग, उसके बाद में हठ योग और लास्ट में राजयोग। लेकिन हठ रत्नावली अगर यहाँ पे होता, नहीं, राजयोग। हठ रत्नावली यहाँ पे मेंशन नहीं है टेक्स्ट में। हठ योग प्रदीपिका में तो राजयोग बाद में आएगा ना, तो साधारण पूछा है तो राजयोग बाद में आएगा, लेकिन हठ रत्नावली यहाँ पे होता तो लास्ट में हठ योग होता। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है जो इस टॉपिक के हैं, आज ही मैंने छाटे थे आपके लिए ताकि आपको आसानी हो जाए। हठ रत्नावली के अनुसार मूलबंध के अभ्यास से कौन से तत्व एक हो जाते हैं? ये एग्जाम में पूछा गया है इस तरीके से कि नाद और समान, प्राण और अपान, प्राण और समान, प्राण एवं उदान। इसका आंसर आएगा, अब मैं आगे पढ़ाऊंगा, प्राण एवं अपान वायु। इस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अभी आगे का क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बताया था मनोन्मनी की स्थिति में प्राण किस नाड़ी में बहता है, याद होगा ना आपको? और इसका आंसर आएगा सुषुम्ना नाड़ी। वेरी गुड, सुषुम्ना नाड़ी। इस तरीके से एग्जाम में ये इस बार के क्वेश्चन है जो इस बार पेपर हुआ था, और हर बार पेपर थोड़ा थोड़ा टफ होके आता है, यानी कि अगली बार थोड़ा और टफ होके आएगा। हठ पर्दी का घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से योगाभ्यासों में से कास यानी कि खांसी दूर होती है। अब आपको याद है उज्जयी, वस्त्र धोती, मयूर और महामुद्रा। अब यहाँ पे आप देख लो, मयूर आसन तो है ही नहीं, तो यहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा, सी तो आएगा नहीं। और दूसरा वस्त्र धोती तो 100% है, बी तो है ही है, इसको तो कोई नाट ही नहीं सकता, यानी कि बी जहाँ पे है, बी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी कि इनमें से हमारा आंसर आएगा
अब म्यूर आसन नहीं है तो सी कहाँ नहीं इसमें है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। बाकी आप टेक्स्ट पढ़ेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। अरे, कट गया। एक क्वेश्चन और रहेगा लास्ट आपका। ये रहा, इसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। इस पे काफी बहस होती है, हमारी कक्षाओं में भी होती है बहस। ये इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अरेंज द फॉलोइंग मुद्राज इन सीक्वेंशियल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिशनल ट्रेनिंग। यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिशनल पूछा है। और प्रैक्टिशनल में क्या होता है, एक बात तो आप यहाँ पे क्लियर ध्यान रखो, मूल आ गया, उद्यान आ गया, जालंधर आ गया, महाबंध तो हमेशा लास्ट में होगा। तो मैंने तो इसी को देख के आंसर किया था, तो डी जहां पे लास्ट में है वो आंसर आ जाएगा, डी। ये रहा। और इसके अनुसार मूलबंध करते हैं, उद्यान करते हैं और जालंधर करते हैं। और यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन अगर ये बोल देता हठ योग प्रदीपिका के अनुसार बताइए या हठ रत्नावली के अनुसार बताइए, तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसका आंसर आएगा मूलबंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध, और उसके बाद में कहीं महाबंध का नंबर आएगा। ये आप ध्यान रखिए। तो यानी कि अलग अलग टेक्स्ट में थोड़ा थोड़ी भिन्नता है, इस भिन्नता को आपको जानना है, तभी आप अपने एग्जाम को अच्छे से दे पाओगे। मैं आगे बढ़ता हूं। ये आ गया मूलबंध, कि मूलबंध एडी से उत्सर्गार्थ अर्थात शिवनी पार्श्विन भागेन संपीडय योनिमा कुंचयेत गुदम। पार्श्विन भाग से एड़ी से दबाने है योनि के भाग को, और आकुंचित ऊपर की तरफ खींच लेना है, किसको, गुदा को। अपानम ऊर्ध्वम आकुंचय, अपान वायु को ऊपर की तरफ खींच लेना। अभी बताया था अपान वायु नीचे की तरफ प्रवाहित होती है, और मूलबंध करने से अपान वायु ऊपर चल जाती है। अभी डायग्राम से बताया था, मूलबंधो अयम उच्यते, इसी को मूलबंध कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बताया कि अपान की साधारण गति नीचे की ओर होती है। देख लीजिए, वही बातें यहाँ पे बता दी गई है। इसको बलपूर्वक संकोचन द्वारा ऊपर की ओर उठाया जाता है, योगियों ने इसे ही मूलबंध कहा है। बहुत सिंपल है। अब एड़ी से गुदा द्वार को दबाए और बलपूर्वक बार बार अपान वायु को ऊपर की ओर खींचे। अब बार बार शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कि अश्विनी क्रिया की तरह है, लेकिन अश्विनी क्रिया में और मूलबंध में डिफरेंस है। मूलबंध में होल्डिंग ज्यादा होती है, अश्विनी क्रिया में होल्डिंग नहीं होती है, बस खींचा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना। अब मूलबंध के अभ्यास से प्राण एवं, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, याद है, अभी मैंने दिखाया था आपको। ये दो चीजें हैं, ये वाली चीज पूछी थी परीक्षा में इस बार। प्राण अपान, प्राण समान, प्राण व्यान, ऐसे कुछ चार ऑप्शन दिए थे, अभी आपको मैंने दिखाया था। तो आंसर क्या आएगा, प्राण अपान। और डायग्राम से भी समझाया था, ऊपर का प्राण और नीचे का अपान ये मिल जाते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इस बार क्या ये आ गया, अगली बार क्या था, नाद बिंदु आ जाए, क्योंकि रिपीट तो होते नहीं क्वेश्चन, तो उस जैसे कुछ और क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, नाद बिंदु एक हो जाते हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है। अब निरंतर प्रतिदिन मूलबंध का अभ्यास करने से अपान एवं प्राण की एकता होती है। अब दोनों एक हो जाएंगे तो एक ही हो जाएगा, और शरीर मल मूत्र की कमी हो जाती है, और बूढ़ा व्यक्ति भी जवान हो जाता है कि मलमूत्र कम हो जाएंगे, अर्थात तो उसकी नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी, तभी तो मलमूत्र कम होंगे। और जरा वृद्धों भी बुढ़ापा नहीं आएगा उसको। और आगे बता दिया गया अगले श्लोक में, जब अपान वायु ऊपर उठकर नाभि क्षेत्र में पहुंच जाती है, तो वायु के प्रभाव से जठराग्नि की लो और अधिक दहकने लगती है। याद आया, अभी डायग्राम से समझाई थी ये चीज मैंने आपको। पेट में समान वायु है, नीचे से अपान वायु गई है, उससे दो वायु हो गई है, और जिससे जठराग्नि और ज्यादा
बढ़ गई है। तब अपान और अग्नि अपना मूल स्वरूप धारण करती है, जिससे शरीर की अग्नि प्रचंड हो जाती है। आगे है, जिस प्रकार छड़ी की चोट से, अर्थात दंडा आता, जैसे डंडे को मार देते हैं। भुजंगी है, जैसे कल बताया था, ये जैसे कि ये सांप है, ठीक है, सांप टेढ़ा मेढ़ा होता है, ये सांप का मुंह हो गया। अब सांप ये जब जीवित अवस्था में है तो टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, कभी सांप सीधा नहीं हो सकता, इसकी नेचुरल टेंडेंसी है ये। लेकिन जब इसको मार देते हैं, इसको डंडे से मारते हैं, मर जाता है ये, तो ये सांप बिल्कुल स्ट्रेट सीधा हो जाता है। ऐसे ही हमारी कुंडलिनी भी टेढ़ी मेढ़ी है, उसको जब डंडे से मारेंगे तो वो सीधी हो जाएगी, और सीधी होते ही उसके लिए और रास्ता ही नहीं है, वो सुषुम्ना में जाएगी, क्योंकि उसके मुख को ढके हुए है उसने, कि बिल में प्रवेश, यानी जिस प्रकार छड़ी की चोट से सर्प उठकर सीधा बिल में प्रवेश करता है। अच्छा यहाँ पे, अच्छा, मरने की अवस्था से नहीं लिया इन्होंने, लेकिन बात वही है, आप समझाने की दृष्टि से बात वही है। उसी प्रकार जो कुंडलिनी है सीधी ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करती है, अन्य कहीं नहीं जाएगी, इसलिए योगियों ने मूल बंध का नित्य, यानी कि ये सिद्ध हो गया कि मूल बंध से कुंडलिनी जागरण होता है। ये लाभ आप याद रखना। पीछे एक बार एग्जाम में पूछा था कि अ, वो आसन में पूछा था कि घेरंड संहिता के अनुसार कौन से आसन से कुंडलिनी जागृत होती है, तो उसका आंसर था भुजंग आसन। और बंध में भी अब इस ये स्पष्ट यहाँ पे दिख दिया कि मूल बंध से कुंडलिनी जागरण होती है, जालंधर से नहीं होती है। सहयोग मिलता है जालंधर से, लेकिन पूरी तो मूल बंध से ही विशेष होती है। अब जालंधर बंध आ गया, अब जालंधर बंध को पढ़ते हैं कि जो जालंधर बंद कंठ को संकुचित कर ठुड्डी को हृदय में लगाएं, अर्थात चिन्हलोक करें। यह जालंधर बंद है जो कि बुढ़ापे और मृत्यु के भय को मिटा देता है, अर्थात जो जरा मृत्यु विनाशक है, बुढ़ापा और मृत्यु का नाश कर देने वाला। और बंधनाती ही सिरा जालम, नादो याति नभो जालम। अभी बताया था कि ये थोड़ा टेढ़ा स्ट्रक्चर समझो, ठीक है, ये आदमी बैठा टेढ़ा बैठा ऐसे, ये इसके पैर हैं, ऐसे ही बैठा हुआ, इसका फेस इस तरफ है, ठीक है, इस तरीके से आप समझो। अब यहां से आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, सिर से अनेकों नसें आती है नीचे, ठीक है, यानी कि यहां से अनेकों नसें नीचे की तरफ आती हैं, और कई नीचे से ऊपर भी जाती हैं, यानी कि नाड़ी जालों का समूह है। और गले को बंद कर दिया, लॉक लगा दिया, तो ऊपर की ऊपर रहेंगी, नीचे का नीचे रहेगा। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि नाड़ी जाल को बांध देता है, जिससे कि बिंदु से स्रावित होने वाला अमृत रस, ऊपर से अमृत रस भी टपकता है, और जो सूर्य जो मंडल में आके भस्म होता है, तो वो भी बंद हो जाएगा जब तक जालंधर बंद लगेगा जाने से, अर्थात यह बंद अमृत रस को नाभि में जाके भस्म होने से रोकता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब कंठ संकुचन के लक्षण से, और इसी से इसका नाम जालंधर पड़ा है। देखिए क्या अद्भुत बात है, जाल, जैसे उद्यान में उड़ना था, अब यहाँ पे नाड़ी जाल, कि नाड़ी जाल को बांधता है, इसीलिए इसका नाम जालंधर बंद है। मूल भाग को बांधता है, इसीलिए उसका नाम मूल बंद है। प्राण को हवा में उड़ाता है सुषुम्ना में, इसीलिए उद्यान बंद है नाम उसका। कितने सरल भाषा में नाम दिए गए हैं। अमृत रस नाभि में नहीं गिरता, और वायु प्रकोप भी नहीं होता। ये लाभ हो गए, ध्यान रखिए कि वायु प्रकोप किससे नहीं होता, जालंधर बंद से नहीं होता। अब ये तीनों बंद, बंध त्रय में इदम श्रेष्ठम महासिद्ध सेवितम सर्वेशम योग तंत्राणाम साधनम योगिनी विदु, अर्थात सभी तंत्रों में ये जो है तीनों बंद श्रेष्ठ हैं, और
ये आ गया सीक्वेंस जो मैं अभी बात कर रहा था आपको परीक्षा की दृष्टि से। अगर परीक्षा में ये आ गया कि सीक्वेंस में लगाओ, जैसे इस बार क्वेश्चन पूछा था कि आधुनिक में पूछा था कि प्रैक्टिस की दृष्टि से, तो उसके उसमें था पहले मूलबंध दिया जो इस बार एग्जाम में था, उसके बाद में उद्यान बंध दिया, उसके बाद में जालंधर बंध दिया और फिर महाबंध दिया। ये चार है जो आज हम आधुनिक युग में प्रैक्टिस करते हैं ये सीक्वेंस। लेकिन बुक में क्या दिया है, अधस्तात कुंचनानेषु कंठ संकोचने कृते मध्य पश्चिम ताने न शात प्राणो ब्रह्मनाड़िग है। अर्थात पहले मूल बंध दिया है, मैं इसका इस तरफ लिख देता हूं, मूल बंध है और दूसरे पे दिया है जालंधर बंद। डिफरेंस समझ आया? और फिर दिया है उद्यान बंद। देखिए यहाँ पे उद्यान बंद पहले था, जालंधर बंद बाद में था, लेकिन इस श्लोक में स्पष्ट कहा है अधस्तात कुंचनाने से पहले मूलबंद लगाओ, फिर जालंधर बंद लगाओ और उसके बाद में उद्यान बंद लगाओ, तब आपका प्राण ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करेगा, अर्थात कुंडलिनी जागेगी। कंसेप्ट क्लियर रखना, कंफ्यूज मत होना। और ऐसा ही हठयोग प्रदीपिका में भी बताया गया है। अब मूल स्थान का संकोचन करने उद्यान लगाना चाहिए, ईड़ा पिंगला को बंद करके जालंधर बंद, पीछे के मार्ग से सुषमना में प्राण को प्रवाहित होता है। अब इसमें थोड़ा और कंफ्यूज कर दिया इसने, अब वो वाली सीक्वेंस आ गई है। अब ये सारे श्लोक ही कंफ्यूजिंग के हैं, मूल बंद दे दिया, अब उद्यान बंद दे दिया, अब यहाँ पे जालंधर बंद दे दिया। अब राम भरोसे जो आप लिखो देख लेना। लेकिन ये बात तो सिद्ध हो गई कि जालंधर बंद लगाने से जो ईड़ा पिंगला में जो श्वास प्रश्वास हो रहा था वो सुषमना की तरफ प्रवाहित होता है। अब आगे बताया गया कि इससे जो प्राण को लय प्राप्त होता है, जिससे जरा मृत्यु बुढ़ापा एवं अनेक प्रकार के रोग नहीं होते। अर्थात मृत्यु, मृत्यु पे विजय, जरा बुढ़ापा और आरोग्यता आती है। किनसे? तीनों बंधों को लगाने से। विपरीत करनी बता देता हूं, विपरीत करनी किसको बोलते हैं? चंद्रमंडल, याद है चंद्रमंडल? सिर के भाग को चंद्रमंडल बोला गया है, नाभि के भाग को सूर्यमंडल बोला गया है, और योनि के भाग को, इनके नाभि के नीचे के भाग को योनि मंडल बोला गया है। अमृत स्राव होता है, उसको नाभि में स्थित सूर्य भस्म कर देता है, इसी से मानव शरीर को नाश प्राप्त होता है। नाश कैसे होगा? क्योंकि चंद्र मंडल से स्राव ऊपर के दिन प्रतिदिन गिरता है, जिससे उसका क्षय होता है और जिससे बुढ़ापा आता है। सूर्य के मुख को बंद करने की एक दिव्य क्रिया है जो किसी गुरु से ही जाने चाहिए, न कि लाखों शास्त्रों से। अब वो दिव्य क्रिया क्या है? याद है डायग्राम से मैंने बताया था, ये है नॉर्मल स्ट्रक्चर इंसान का और ये है उल्टा स्ट्रक्चर इंसान का, ठीक है। अब नॉर्मल में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हर चीज नीचे की तरफ जाती है, हम ग्रेविटेशनल फोर्स का फायदा लिया और इस चीज को रोक दिया। अब रोकने से ही अब वो जो रस नीचे गिर रहा था वो रुक गया, वो नहीं जा रहा पैरों की तरफ, वो सिर में ही रह गया। यह विपरीत करनी जो है, जिसे नाभि ऊपर और तालु नीचे हो जाता है, अर्थात सूर्यमंडल ऊपर और चंद्रमंडल नीचे, और गुरु से ही ये सीखनी चाहिए। अब ये ध्यान रखिए, यहाँ पे सिर्फ सूर्यमंडल और चंद्रमंडल अर्थात नाभि और तालु दो चीज की बात की गई है। फिर से मैं डायग्राम में जाना चाहूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फोटो कहाँ गई? ये रही, ठीक है।
ये हठ योग पर दीपिका के लास्ट पेज से लिया है, आप वहां पे भी देख सकते हो। देखिए ये सिर नीचे है इसका, ठीक है, यानी कि तालु नीचे है, चंद्रमंडल नीचे है और सूर्यमंडल ऊपर है स्थिति में, ये रहा। अब ये विपरीत करनी साधारण, आजकल हम इसको विपरीत करनी साधारण में बोलते हैं, लेकिन ये सर्वांग आसन है। देखिए अब सर्वांग आसन भी विपरीत करनी है, क्योंकि इसमें भी तो नाभि ऊपर और तालु नीचे है, और शीर्षासन में भी देखो तालु नीचे है और नाभि ऊपर है। तो ये तीनों ही स्थितियां जो है विपरीत करनी की होंगी, कंफ्यूज नहीं होना। आगे बढ़ते हैं हम। विपरीत करनी सभी रोगों को नष्ट करती है और इसका नित्य अभ्यास करने से जठराग्नि बढ़ जाती है। अब जठराग्नि का कंसेप्ट बताया ही था, अपान वायु प्राण वायु समान वायु में मिल जाती है, और मिलने से वहां पे तीन वायु हो जाती है और जिससे अग्नि बढ़ जाती है। इसका अभ्यासी साधक को पर्याप्त भोजन लेना चाहिए, क्योंकि शरीर में उष्णता बहुत ज्यादा आ जाएगी अगर हम ठीक से खाना नहीं खाएंगे, अल्पाहार रहेंगे, तो जो अग्नि है वो अपने ही शरीर को जला देती है। इसलिए बोला जाता है कि वपु कृष्यतम, नाड़ी शुद्धि का पहला लक्षण शरीर पतला, कि जो भी अच्छा योग साधक होगा मोटा नहीं होगा, उसका शरीर पतला होगा, क्योंकि उसकी जठराग्नि बढ़ी हुई है। लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो बिल्कुल फिर तो ढांचा हो जाएगा। तो इसीलिए जो योगाभ्यासी जो विपरीत करने को करता है उसको अच्छे से खाना खाना चाहिए। अब प्रथम दिन कुछ समय के लिए सिर नीचे की ओर एवं पाँव ऊपर की ओर करना चाहिए, अर्थात विपरीत करनी करना चाहिए। कितने के लिए? कुछ समय के लिए, क्षणम, कुछ क्षण के लिए। उसके पश्चात प्रतिदिन धीरे धीरे अभ्यास की अवधि को बढ़ाना चाहिए, कि क्षण क्षण करके बढ़ाना है। यानी कि मान लेते हैं 1 सेकंड हमने पहले दिन किया, अगले दिन 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा, धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाना है, जल्दी नहीं करनी। वलितम पलितम, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था, जिन्होंने परीक्षा दी होगी उनको याद होगा। वलितम पलितम ये घेरन संहिता में पूछा था, और क्वेश्चन ऐसे आया था परीक्षा में कि वलितम पलितम जो रोग है किस मुद्रा से दूर होता है, और ऑप्शन में दिया था महामुद्रा, मांडुकी मुद्रा, और 2-3 कुछ और मुद्राएं दिया था, और आंसर आएगा मांडुकी मुद्रा में भी सही है और महामुद्रा में भी वलितम पलितम की बात कही गई है घेरंड संहिता में। लेकिन हठ योग में महावेद मुद्रा में कहा है, और यहाँ पर अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं? विपरीत करनी में कहा है। डिफरेंस याद रखना किसमें क्या कहा है। चैव क्षण मासांत दृश्यते, अर्थात 6 महीने के अभ्यास के बाद झुर्रियां और बाल सफेद आना, और कुछ बोलते हैं कि वलितम पलितम में कंपन भी होती है। तो 3 चीजें होती हैं, झुर्रियां आना, बाल सफेद होना, या फिर कंपन होना शरीर में। जो साधक नित्य एक याम अर्थात 3 घंटे तक इसका अभ्यास करता है वो अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, काल को जीत लेता है। और अकाल मृत्यु क्या होती है? एकदम से मर जाना, अर्थात एकदम से अकाल मृत्यु नहीं होगी उसको, वो सुसाइड नहीं कर सकता, कभी कोई उसको ऐसे ही नहीं मार सकता। जब उसकी मृत्यु आएगी वो तभी मरेगा, लेकिन मृत्यु सबको आएगी, इस सिद्धांत को कोई नहीं बदल सकता। आगे बताया कि जो आचार्य जी पूर्ण कौन रूप से आचार्य जी कौन सी मुद्रा के द्वारा होता है? विपरीत करने पड़ रहे हैं हम। आपके पास पुस्तक नहीं है लग रहा है, पुस्तक खरीदो और साथ साथ में खोलो जब मैं पढ़ा रहा हूँ। पुस्तक नहीं है जी। हाँ समझ गया ना मैं, पुस्तक खरीदो, बिना पुस्तक पीडीएफ से खाली काम नहीं चलेगा। जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और कठोर नियमों को, जो योग शास्त्रों के अनुसार जो कठोर नियम क्या है, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य, इनकी जो कठोर नियम है कि करने ही करने हैं, सिर्फ निधान करना है, संतोष करना है,
ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और जो हेल्दी लोग हैं, जो बोलते हैं कि हम तो हेल्दी हैं, हम क्यों करें, लेकिन उनके लिए बताया कि जो हेल्दी हैं लेकिन रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते, तो उनको शरीर निवास ने कहा है कि वो विपरीत करनी करें। उन लोगों के लिए विपरीत करनी बताई। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि विपरीत करनी श्रीनिवास जी ने किन को करने के लिए बताई है? ऑप्शन ए जो स्वस्थ नहीं है, ऑप्शन बी जो स्वस्थ हैं। अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आते ही सब लोग जाएंगे जो स्वस्थ नहीं है पे जाएंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे जो स्वस्थ है उनको बताया गया है, तो ध्यान रखना सभी। जो हेल्दी है उनको करना है, अनहेल्दी वालों को नहीं बताया। टाइम हमारे पास है, करा देता हूँ। वज्रोली, इसके मैं कई सारे श्लोक छोड़ूंगा क्योंकि वो साधना मार्ग से अलग हैं, मैं उसको कभी रिफर नहीं करूंगा। आप अपने आप से उन लोगों उनको पढ़ लेंगे। और हमारे गुरुजनों से भी बात किया था, वो ठीक नहीं है। या तो ये हो सकता है कि हमारे ग्रंथों में कुछ छेड़छाड़ी की गई है, या शायद ऐसा हो सकता है कि मैं उनको समझने में असमर्थ हूं। शायद आपको भी ऐसा ही लगेगा, जब वो आगे आएंगे आप देख लेंगे उसको। अब वज्रोली का वर्णन करते हैं कि जो योगी, सभी योगी गुप्त रखते हैं इसको, और इससे अयोग्य व्यक्ति को नहीं बतलाना। इस बात तो सभी में कही गई है। योग्य व्यक्ति से ही करनी चाहिए, प्राण को अपना, गुरु को अपना प्राण लगे। अर्थात यहाँ पे इस बात से कहा गया है कि यहाँ से पढ़िए आप, समानेस्तु समो यस्मात् तस्यैव कथ्येत ध्रुवम पुत्र शापी न दातव्यम गुरु शिष्य क्रमम बिना। अर्थात जो गुरु को अत्यंत, गुरु की हर परीक्षा में जो सफल हो गया है, जैसे द्रोणाचार्य की बात करें तो अर्जुन सफल हुआ उनकी हर परीक्षा में, तभी द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया जो और शिष्यों को नहीं था। युधिष्ठिर को नहीं था, भीम को नहीं था, दुर्योधन को नहीं था, अर्जुन को था क्योंकि वो उसके योग्य था। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि और अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना, चाहे वो अपना पुत्र ही क्यों ना हो। और द्रोणाचार्य ने गलती किया, उसने अपने पुत्र को दे दिया और लास्ट में उसका परिणाम भी मिला उसको। उसने ब्रह्मास्त्र को चलाया, बाद में उसी को ही श्राप मिला, अश्वत्थामा को। तो अयोग्य व्यक्ति को, अयोग्य पुत्र को अगर हम महाज्ञान दे देंगे तो वो उसका गलत प्रयोग करेगा। इसलिए योग्य व्यक्ति को देने के लिए यहाँ पे बात कही गई है। वज्रोली से कुंडलिनी जागृत होती है और नाड़ियों की शुद्धि होती है, अपान प्राण की एकता होती है। देखिए 3 लाभ हो गए, कुंडलिनी जागरण, नाड़ियों की शुद्धि और अपान और प्राण की एकता। और अपान प्राण की एकता कहाँ पर थी बताइए, एक में और आई थी पीछे अभी, जल्दी बोलो। मूलबंध। वेरी गुड, मूल बंद में आई थी अभी बात, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। और यही बात वज्रोली में भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में ए भी दोनों आएंगे तो दोनों पे क्लिक करना, खाली एक पे क्लिक मत करना। अब यहाँ पे इनका अभ्यास बताया कि परंपरा के अनुसार ये बता रहे हैं, अर्थात इन्होंने किसी और से लिया और ये आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे मैंने, अपने गुरु ने मुझे बताया और मैं उसी ज्ञान को आगे बता रहा हूँ, अर्थात मैंने क्रिएट नहीं किया इस ज्ञान को, श्रीनिवास योगी ने नहीं बनाया इस हठ योगी को। ये कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने दिया और मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ श्लोक छोड़ने हैं। अभी नहीं, अभी ठीक है, पढ़ो। कि पुरुष हो या स्त्री सभी को बुद्धिमत्ता से इसे समझना चाहिए। अब ये नली से क्वेश्चन बनेंगे। खोखली नली को लिंग छिद्र के सामने रखें और दूसरी को मूत्र नलिका में प्रवेश कराएं। अर्थात तो 2 नली है, एक ये नली है और दूसरी ये नली है। इन दोनों को मिलाएंगे बाद में, एक को तो डालेंगे मूत्र नलिका में, अर्थात यूरिनरी ट्रैक्ट में डालेंगे। थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, ये है भी वज्रोली अटपटी। और बाहर से दूसरी वाली इसको मिला देंगे। अब मिलाने का फायदा होगा कि उसकी लंबाई बढ़ जाएगी और फिर उसमें यहाँ पे फूंक मारने के लिए बोला गया है।
दूसरी नलिका से, और ये भीतर से खाली है नली। और नली की विशेषता कही है सोना, चांदी, तांबा और लोहे की खोखली नली। खोखली अर्थात ये रहा खोखला पाइप, बाहर से पाइप है, बीच से खाली है, ऐसी पतली पाइप होनी चाहिए। जब अभ्यासी को 20 अंगुल लंबी, हठाभ्यासी को, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हठाभ्यासी को बोला है और आगे श्रीनिवास योगी जी अपना मत देंगे, तो दोनों में भिन्नता है, थोड़ी सी भिन्नता है, वो पढ़ेंगे उस लोग पता चलेगा आपको। 20 अंगुल लंबी, 20 अंगुल अर्थात इंच में यूनिट बदले तो 15 इंच या फिर 20 अंगुल। चिकनी, पतली, गोल सिर वाली नली को प्रयोग करना चाहिए। कितनी नलियां हैं? 2। ध्यानों के ऊपर पढ़ा था हमने, 2 नली हैं। और इसको सावधानी पूर्वक मूत्र नलिका में, यूरिनरी ट्रैक में डालना है। और इसके बाद नली में वायु प्रवेश, अच्छा तो फूंक मारनी है। अब इन्होंने आगे रिफरेंस भी दिया है कि देखो हट पर दीपिका में ऐसा कहा है, इन्होंने हट पर दीपिका का रेफरेंस दे दिया कि यत्न से नाली के सिर पे फुतकार, ऐसे बोलते हैं ना, फूक मारते हैं, फूक मारना यानी कि उस नली में फूक मारना, मूत्र मार्ग में वायु का प्रवेश कराएं। इस प्रकार धीरे धीरे जो अंदर वायु जाएगी और नली से वायु का संचार होगा। यदि सर नाले का अर्थ होता है साधारण में जैसे कि गली है, ये बड़ी गली है, अब आगे जाके पतली गली हो गई, अर्थात नली छोटी हो गई, गली भी छोटी हो गई, स्ट्रीट पतली हो गई। और यहाँ पे लेकिन गली तो नहीं है, यहाँ पे जैसे सरकंडा है, सरकंडा बड़ा है और एक सरकंडा छोटा है, यहाँ पे उस छोटे की बात कही गई है, क्योंकि ट्रैक तो छोटा है ना, पतला। सरनाले से वायु का संचार पूर्ण रूप से नहीं होता तो सरनाले का प्रयोग मत करें। तो बाद में नली का प्रयोग करने के लिए बताया गया, क्योंकि ये नेचुरल है, क्या पता अंदर जाके टूट जाए, हमने डाल दिया और टूट गया अंदर, अब निकालोगे कैसे, ऑपरेशन करोगे क्या? तो इसीलिए इन्होंने कहा नहीं, नली का प्रयोग करो, क्योंकि नली टूटेगी नहीं, क्योंकि नली सोने धातु की बनी है, शीशा की बनी है, तांबे की बनी है, ये टूटेगी नहीं। अगर आप नॉर्मल नेचुरल डंडी का यूज करोगे वो शायद टूट जाए अंदर, फिर क्या करोगे भैया, कैसे निकालोगे उसको? इसीलिए निवास योगी जी ने कहा नहीं, नली को बनाने के लिए इन चीजों का प्रयोग करो। और इसमें देखो 12 अंगुल और वहां पे पीछे क्या था, ये 20 अंगुल, ये डिफरेंस ध्यान रखेंगे। श्रीनिवास जी ने 12 अंगुल बोला है और हठाभ्यासी को वहां पे 20 अंगुल बोला है, तो दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये बाकी सेम है। और इसका भार भी इन्होंने बताया कि 3 पालस, पालस की यूनिट मुझे पता नहीं है, लेकिन आप पालस ही याद रखिए कि पालस में कितने ग्राम होते हैं, शायद मुझे नहीं पता, और मैथ वाले टीचर शायद बता दे। सर ये दूसरी बुक में दे रखा है लगभग 280 ग्राम्स, 3 पाल, 3 पालस। 280, हाँ जी, 3 के। अर्थात हाँ, एक हो गया 3 में 27 और लगभग 93 ग्राम है ना, एक हाँ एक जी, पालस। हाँ ओके, जी। तो छत्राकार होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए और श्वेत होनी चाहिए, नली की विशेषता बताती है। ठीक है जी। अब इस नली को बिना भय के स्राव नालिका में प्रवेश कराएं और इससे फायदा क्या होगा, लिंग स्थिर होगा, अर्थात उसमें चंचलता उसकी समाप्त हो जाएगी, सुदृढ़ होगा, उसमें मजबूती आएगी एवं वीर्य में वृद्धि होगी, अर्थात उसकी जो आत्म शक्ति है वो बढ़ेगी, आत्म ऊर्जा बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा, वीर्य का अर्थ ये होता है। और सोने से बनी 3 पालस भारी, एक वितस्ती लंबी, अब यहाँ पे 12 अंगुल दे दिया, हाँ सॉरी पीछे भी 12 ही दिया था ना ऊपर, 12 दिया था, ठीक है, यानी कि एक वितस्ती 12 अंगुल लंबी छत्राकार चिकनी नली को लिंग छिद्र में सावधानी से डाले, अर्थात गलत तरीके से डालने पे नुकसान हो सकता है, और आपको पता है कि कितना सेंसिटिव एरिया है, इसीलिए बिना अच्छी जानकारी के इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए,
नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इससे लिंग छिद्र का विस्तार होगा, अर्थात मान लेते हैं कि पहले लिंग का जो छिद्र है वो इतना है, लेकिन जब हम नली का अभ्यास करेंगे तो उसका छिद्र बढ़ जाएगा, उसका आकार में विस्तार हो जाएगा, और इससे क्या होगा, लिंग मजबूत बनता है और वायु का पूर्णतः संचार करके, क्योंकि छोटी जगह से वायु जाएगी तो कम जाएगी, अब बड़ी जगह से जाएगी तो ज्यादा जा पाएगी। तो बलपूर्वक उस बाहर से वायु को खींचे। अब यहां से इन श्लोकों को मैं अपनी समझ से गलत मानता हूं, आप इनको छोड़ सकते हो। 94, 95 छोड़ दो, कंटिन्यू, 96 छोड़ दो। मुझे लगता है कि कुछ या तो मैं समझने में असमर्थ हूं या किसी ने गड़बड़ किया है हमारे ग्रंथों के साथ। 98 को हम पढ़ लेते हैं कि बिंदु का क्षरण मृत्यु है और बिंदु का रक्षण जीवन है। अर्थात जो बिंदु ऊपर से दिन प्रतिदिन गिरता है उसको बचाना चाहिए, तो जीवन है। अब बिंदु कम हो जाएगा तभी तो जरावस्था आती है, तभी मृत्यु होती है। अब शुक्र मनुष्य के चित्त के अधीन है, अर्थात किसके अधीन है, चित्त। चित्त में क्या आते हैं, अंतःकरण। शुक्र पर ही जीवन निर्भर करता है। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस आप बना सकते हो, और चित्र शुक्र को यत्न पूर्वक नियंत्रण करें, शुक्र पर जीवन। अब देखो सीक्वेंस क्या बनेगी, सीक्वेंस देखो, जीवन को मैं जे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे एग्जाम में ज्यादातर सीक्वेंस आती है। अब जीवन किस पे निर्भर है, शुक्र पे, शुक्र को मैं एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और शुक्र किस पे निर्भर है, चित्त, ये रहा चित्त। तो इस तरीके से आप समझने के लिए इसको बना सकते हैं, और चित्त को हम योगाभ्यास से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने तो कहा है योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, उसी को योग कहते हैं। टाइम है, टाइम तो हो गया, तो मैं आगे वाले श्लोक छोड़ देता हूँ, जो बता देता हूँ आपको कौन सा नहीं करना। आप अपने आप स्वतंत्र है, पढ़ना चाहे 9900 मैं छोड़ रहा हूँ इसको, इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऋतुकाल के दौरान योनिमंडल में स्खलित जो विशुद्ध वीर्य वायु की सहायता से रज्ज में मिल जाता है। राहुल जी समय हो गया। हाँ समय हो गया है, छोड़ने वाला बता देता हूँ खाली में। ठीक है, अब बाकी कल ये 106 वाला ये काट देना, छोड़ देना इसको। ठीक है, और बाकी मैं आपको यहाँ से कल पढ़ाऊंगा, यहाँ तक आप खुद पढ़ लेंगे, आगे का कुछ पढ़ लेंगे ताकि आपको जल्दी समझ आएगा। और मैंने क्यों छुड़वाया है, जब आप पढ़ोगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा, क्योंकि योग का अर्थ साधना पक्ष की ओर बढ़ाना है, न कि हमें भ्रांतियों की तरफ लेकर जाना, इसीलिए इनको मैंने छोड़ दिया। अब आप कुछ और कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट? सर एक बार विपरीत करने का बता देंगे क्या? मैं लेफ्ट हो गई थी, मुझे पता ही नहीं है उसमें, मतलब कुछ प्रीति जी, इम्पोर्टेंट। विपरीत करने क्या है कि 3 मंडल हैं, चंद्र मंडल, सूर्य मंडल और योनि मंडल। उसमें कहा सर कि ये नाभि को ऊपर